दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केदारनाथ में कई साधु सन्यासी ये कहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब केदारनाथ धाम में महाप्रलय आएगा, क्योंकि हम इंसानों ने ऐसा ही कुछ काम कर दिया है कि जिस कारण केदारनाथ धाम बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएगा। यहाँ के साधु सन्यासी कहते हैं कि अब सोच समझकर ही केदारनाथ धाम आए, क्योंकि अब वहां कभी भी प्रलय आ सकती है। दोस्तों, ये वो साधु सन्यासी हैं जो साल भर केदारनाथ मंदिर के आसपास ही रहते हैं। केदारनाथ धाम को लेकर इन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती में अवतरित हुई तो ये 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान में मौजूद धारा अलकनंदा नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा की सहचरनी नदी मंदाकिनी के किनारे केदार घाटी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण केदारेश्वर है। यह संपूर्ण इलाका रुद्रप्रयाग जिले का हिस्सा है। रुद्रप्रयाग में भगवान रुद्र का अवतार हुआ था, लेकिन 12 धाराओं में से अब अलकनंदा और उसकी सहयोगी मंदाकिनी का ही अस्तित्व बचा है और आगे चलकर यही नदी गंगा बन जाती है। लगातार हो रहा खनन, जंगल कटाई और नदी किनारे बढ़ रही जनसंख्या और धार्मिक क्रियाकांड के चलते नदी का जलस्तर घटा और वहीं से नदियां प्रदूषित हो गई। पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है और इस नदी को किसी भी रूप में प्रदूषित करना और इसके स्वाभाविक रूप से छेड़खानी करने का परिणाम होगा संपूर्ण जम्बू खंड का विनाश और गंगा का पुनः स्वर्ग में चले जाना। वर्तमान में गंगा पूर्णतः प्रदूषित हो गई है और इसके जल के गुणवत्ता में भी बहुत परिवर्तन होने लगा है। हिंदुओं के अधिकतर तीर्थ स्थल गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा आदि नदियों के किनारे स्थित है। भारत के लोगों ने जहां गंगा नदी को पूरी तरह से तबाह कर दिया, वहीं अधिकतर तीर्थ स्थलों को व्यापारिक प्रचार और गंदगी के चलते बर्बाद कर दिया है। इन सब के चलते अब गंगा ने पुनः स्वर्ग में जाने की तैयारी कर ली है। अगर गंगा ने खुद को पीछे खींच लिया तो उसी वक्त विनाश लीला शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इस बात का संकेत है कि इंसान ने विकास के नाम पर तीर्थ स्थलों को विनाश की ओर धकेल दिया है और तीर्थों को पर्यटन स्थल समझकर मौज मस्ती करने का स्थान समझ लिया है। तो अब इसका तो भुगतान करना ही होगा। केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा सिर्फ एक चेतावनी थी कि अब भी समय है, संभल सको तो संभल जाओ। अगर अब भी ना संभले तो दूसरी बार संभलने का मौका शायद ना मिले।